बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। इंसानों के रूप में छुपे भेड़ियों के बारे में हज़रत मौलाना रूम का एक बड़ा ही कमाल वाक़या फरमाते हैं कि एक चिड़ी और एक चिड़ा एक शाख के ऊपर बैठे होते हैं। दूर से एक आते शख्स को देखकर चिड़ी चिड़े से कहती है कि हमें उड़ जाना चाहिए, ये हमें मार देगा। चिड़ा आगे से जवाब देता है, लोग भली अल्लाह की बंदी, देखो ज़रा उसके चेहरे से, उसके लिबास से, उसकी शक्ल सूरत से, उसकी दस्तार से शराफत टपक रही है, वो भला हमें कैसे मार सकता है। थोड़ा करीब आने पे वो शख्स अपना तीर निकालता है और चिड़े को तीर से मार देता है, उसका शिकार करता है। चिड़ी जो है वो अपनी फरियाद लेके बादशाह वक्त के पास हाजिर होती है और उसे अपना शिकवा बयान करती है। शिकायत दर्ज होती है। शिकारी जिसने शिकार किया होता है उसे बुलाया जाता है, पेश होता है वो। उसके बाद जो शिकारी है वो अपनी गलती तस्लीम करता है और अपना जो उसने गुनाह किया है वो अपना तस्लीम करता है। और सज़ा के लिए चिड़ी को कहा जाता है बादशाह बाग की तरफ से कि तुम जो इसकी सज़ा मुकर्रर करोगी इसको सज़ा दी जाएगी। तो चिड़ी के वो अल्फाज आज के हर उस शख्स के लिए है जो इंसानों के रूप में छुपा हुआ दरिंदा या भेड़िया है। तो चिड़ी कहती है कि इसे कहें, शिकारी को कहें कि जब ये शिकार करता है या ये अगर शिकारी है तो ये अपना लिबास भी शिकारियों वाला पहने, शराफत का लिबाला उतार दे। तो आज का वाक़या जो था मौलाना रूम, क्या कमाल वाक़या है। और आज हमारे माशरे सोसाइटी में देखा जाए, बहसीयत कौम, बहसीयत माशरा, बहसीयत फ़र्द, हम अपनी सोसाइटी पे ज़रा नज़र दौड़ाएँ तो आज हमें इंसानों के रूप में छुपे हुए बहुत से दरिंदे नज़र आते हैं, बहुत से भेड़िए नज़र आते हैं, जिन्होंने सिर्फ़ इंसान शक्ल सूरत से तो वो इंसान नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में उनके किरदार ऐसे ही हैं जैसा कि वो चिड़ी और चिड़े के साथ उस शिकारी ने किया। कि लिबास तो शराफत का उड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर पता नहीं कैसे कैसे जो हैं वो सुराख और कैसे कैसे होल किए जा रहे हैं लोगों की ज़िंदगियों में। तो मैं हैरान होता हूँ। सोसाइटी में मूव करते हैं, आप भी करते हैं, किसी के साथ ये दौर और ये अलमिया आ चुका है कि किसी के साथ आप भलाई, दीन इस्लाम की, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अगर किसी के साथ आप अमल कर रहे हैं ना, हुस्न मामलात का, हुस्न इखलाक का, तो वो ऐसे फैमिलीज़, ऐसे मैं अपना प्रैक्टिकली तजर्बा बता रहा हूँ, मैं इस अलमियों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि लोग ऐसे समझते हैं कि इसको कोई गरज है, यानी लोगों के साथ भलाई, लोगों के साथ हुस्न मामलात, लोगों के साथ अच्छी डीलिंग करने पे अगला बंदा, अगली फैमिली महसूस करती है कि इसको कोई मतलब है, इसको कोई गर्ज है, ये कुछ चाहता है, कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ। लोग इतने कंजर्वेटिव और इतने महदूद हो चुके हैं कि वो किसी की खैर को भी तस्लीम करने को वो वहाँ पे बदगुमानी और मुख्तलिफ़ चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। तो ये भलाई, यानी भलाई को भी हमने इतना बदनाम कर दिया, खैर को भी हमने इतना बदनाम कर दिया, बहसीयत एक फ़र्द, बहसीयत मुआशरा और बहसीयत सोसाइटी, हमने सब कुछ ऐसे ही बना दिया और लोग ऐसे ही करते हैं। ये मैं बड़ा ही अफसरदा और गमनाक वाक़या चंद दिन पहले का आपके साथ शेयर करता हूँ। ये वाक़या जब मेरे ज़हन में था तो ये वाक़या मैंने पढ़ा तो मैंने कहा इसको इसके ज़रिए मैं मैसेज पहुँचाता हूँ। कुछ दिन पहले ही एक फैमिली जो मैंने विज़िट किया, तो जो फैमिली थी उसकी वालदा और वालिद और उसकी एक ही बेटी घर में रहते थे। तो उनके ऊपर कोई कर्ज़ वग़ैरह का सूरत हाल बन गई, तो वो कर्ज़ किसी सोसाइटी फाउंडेशन का देना था उन्होंने। तो वो कर्ज़ लेने के चक्कर में वो कहीं से उनका कोई मसला हल नहीं हो पा रहा था। तो हुआ क्या कि किसी को पता चला, तो वो खैर के नाम पे उनकी हेल्प करने उनके घर पहुंच गया। वो अब उनके मुताबिक तो उनकी हेल्प करने आया और वो खैर का काम समझ कर, यानी खैर का वो जो लिबादा ओढ़ के वो वहाँ पहुँचा, तो आगे उसकी बेटी के साथ उसने गलत सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की। अब जब ये सिचुएशन बनी, वो चीखी चलाई और वाक़या वहाँ पे वो इतने जो है वो डर गए और खौफ में आ गए कि उसके बाद वो किसी का कोई खैर का नाम लेता था तो वो उससे भी डरते थे। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, ये इंसानों के रूप में छुपे हुए दरिंदे हैं और हम आज जिसको देख लें वो यही शक्ल सूरत अपना के बैठा है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से महफूज भी करे और हमें खैर के अमल को मज़ीद
بہتر طریقے سے اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، لوگوں کی زندگیوں میں خیر پہنچانے کا سبب بنائے، اور ہمیں خود اپنی ذات میں خیر کا سبب بنا دے، تاکہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے، لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنے والے بن جائیں۔ اور آج ہمارے معاشرے سوسائٹی کا المیہ اس لیے یہ المیہ ہے کہ پہلے لوگ بڑے اچھے اور لوگوں کے درمیان محبت، پیار، حسن سلوک سب کچھ ہوتا تھا، اور آج سب کچھ مال و دولت، متاع اور دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہم نے خیر ترک کر دی۔ ہر چیز موجود ہے لیکن وہ خیر ہمارے معاشرے سوسائٹی اور ایز اے فرد ہماری ذات سے رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہمیں آج پھر دوبارہ اس واقعے کے ذریعے یہ میسج تھا کہ ہمیں دوبارہ اس خیر کی طرف پلٹنا ہوگا، ورنہ یہ معاشرہ جس طرف جا رہا ہے ایک اندھے کنویں میں ہی اس کا انجام ہوگا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔